में। इसमें मतलब फैमिली के भी पूरे लोग नहीं थे, जो कज़न फैमिली होती है वो भी नहीं बुला पाए रिश्ते, तो वो कमी तो खली, लेकिन हम लोग कर नहीं सकते थे, तो इसलिए सिर्फ फैमिली टू फैमिली ही ये फंक्शन रखा है कि इंडिया में करनी थोड़ी इम्पॉसिबल थी, इसलिए ये लिमिटेड प्राइवेसी तौर पे किया गया। यदि तो ये गुपचुप तो नहीं थी, लेकिन हाँ काफ़ी टाइम से प्लान था इसका। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने गुपचुप तरीके से शादी है वो की है। कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों तक को नहीं पता चल पाया कि उनके घर में शादी, और हिमाचल की वादियों में जाकर उन्होंने चुनिंदा अपने परिवार के सदस्यों में रहकर शादी किया। उनके चाचा सुरेंद्र चोपड़ा ने मीडिया बातचीत में बताया कि किस प्रकार के जो रिश्तेदार हैं उन तक को नहीं पता चल पाया। कज़न रिश्तेदार है, ताऊ चाचे हैं, उनको नहीं बता पाए क्योंकि उन्होंने हिमाचल की वादियों में जाकर शादी की और गुपचुप तरीके से ये शादी की गई है। और परिवार में पहले से इसकी प्लानिंग थी। हालांकि कोई ऐसा मामला नहीं है कि उन्हें कोई पता नहीं था, पहले से प्लानिंग थी, लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि रिश्तेदारों में मामा को छोड़कर किसी भी रिश्तेदार को नहीं बताया गया कि वो शादी कर रहे हैं। पूरा गुपचुप तरीके से शादी है वो की गई है। हालांकि नीरज चोपड़ा शादी करने के बाद विदेश हैं, वो चले गए हैं, लेकिन उनके चाचा सुरेंद्र चोपड़ा ने मीडिया बातचीत में कहा कि जैसे ही वो विदेश से आएंगे तो यहाँ पर एक बड़ा फंक्शन किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं फ़ैन फॉलोइंग्स में जो नीरज चोपड़ा के जो जानकार हैं, जो उनके फैंस हैं, उनमें ये बात खलती हुई नज़र आ रही है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इतने गुपचुप तरीके से शादी करनी पड़ी। यहाँ तक कि कजन ताऊ चाचा तक को नहीं पता चल पाया कि उनके घर में शादी है। हालांकि उनके बाद, अब शादी के बाद बधाइयों का तांता ज़रूर उनके घर में लगता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको उनके गांव से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि परिवार के जो सदस्य हैं वो यहां पर बैठे हुए नज़र आए। क्या कुछ कहा उनके चाचा सुरेंद्र सिंह ने, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। गुपचुप तो नहीं थी, बस ये था कि वो फैमिली फंक्शन के हिसाब से की गई भाई, कम लोगों में हम लोग इसको अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया में करनी थोड़ी इम्पॉसिबल थी, इसलिए ये लिमिटेड प्राइवेसी तौर पे किया गया। यदि इंडिया से बाहर करनी होती तो मुझे नहीं लगता कि उसमें हम लोग 100-200 लोगों को बुला के कर सकते थे। तो ये गुपचुप तो नहीं थी, लेकिन हाँ काफ़ी टाइम से प्लान था इसका। शादी में सर कौन कौन लोग शामिल रहे, रिश्ते नाते को इनवाइट किया गया या सिर्फ दोनों फैमिलियों के ही जो है? ये बहुत लिमिटेड फंक्शन था एक्चुअल में। इसमें मतलब फैमिली के भी पूरे लोग नहीं थे, जो कज़न फैमिली होती है वो भी नहीं बुला पाए। रिश्तेदार जो अपनी परंपरा में जो इस्तेमाल होते हैं, मतलब परंपरा जो कंपलसरी होते हैं, वही जैसे नीरज के मामा थे वो थे, बाकी सब लोग नहीं थे, तो वो कमी तो खली, लेकिन हम लोग कर नहीं सकते थे, तो इसलिए सिर्फ फैमिली टू फैमिली ही ये फंक्शन रखा है। सर कौन से शहर में शादी हुई, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। और इतनी आपने प्राइवेसी को मैनेज किया कि एक फ़ोटो तक बाहर नहीं आया, सिर्फ जब नीरज चोपड़ा ने पोस्ट किया तो लोगों को पता चला शादी हुई। 2016 से आप लोगों ने सिखाया हमें, ये मीडिया की मेहरबानी है, ये धन्यवाद बनता है कि मीडिया ने सिखाया हमें कि भाई आपको हमारा सहयोग कब कब चाहिए, कब कब हमसे दूरी रखनी है आपको। तो इसमें आप लोगों का सहयोग रहा है, और ये हिमाचल में हुई, अपने इंडिया की अच्छी वादियों में हुई, जो हमें पसंद थे, जो नीरज और हिमानी को जो लोकेशन पसंद थी, उस तरीके से किया गया। सबसे अच्छी बात है कि इंडिया पसंद था कि अपने देश में ही हो, सो दैट ये ज़्यादा मतलब प्राइवेट करना ज़रूरी हो गया था, इसलिए ऐसा किया। शादी में हरियाणवी कल्चर देखने को मिलेगा, जो बाद में पोस्ट तगड़े वाला अच्छा लगेगा। प्रॉमिस कि जब आप देखेंगे, अभी तो सरप्राइज़ के तौर पे देख रहे हैं कि पता नहीं ये कैसे हुआ होगा। एक पोस्ट आई है, जब एक्चुअल में आपको हर 7 डेज 10 डेज में एक पोस्ट आएगी अपने ट्रेडिशनल की, तो हम हरियाणवीज़ को प्राउड होगा कि हमने अपने कल्चर को इस तरह से रिप्रेजेंट उसमें किया है। अपने इंडियंस को भी लगेगा कि हम लोग अपने कल्चर से जुड़ के बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, जो एक मिसिंग पार्ट रहता है इस मॉडर्न ज़माने के चक्कर में। तो हमने वो मॉडर्न ज़माना थोड़ा सा साइड में रखा और अपने जो परंपराएं हैं वो कंपलसरी रखी। क्या ये लव विद अरेंज मैरिज कह सकते हैं?
आप कॉम्बो भी कह सकते हो। हाँ हाँ, ये परिवार की सहमति से हुआ है, उनकी पसंद थी, तो काफ़ी टाइम लगा हमें ये डिसीजन लेने में कि क्या ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ भी पाए हैं कि नहीं पाए हैं, क्योंकि अक्सर होता है कि बहुत जल्दी में हम लोग अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते, और वो उम्र भी ऐसी होती है कि ज़रूरी नहीं कि परफेक्ट डिसीजन ही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि फैमिली परफेक्ट डिसीजन ऐसे कराती है। लेकिन हाँ, दोनों ने मिलकर समझा, टाइम लिया इसमें, जब लगा कि ये पॉसिबल है, लाइफ अच्छे से जी सकते हैं, तब ये दोनों की सहमति हुई। वो बच्चों ने परमिशन ली थी, हम लोग इसको इस तरह अरेंज भी कह सकते हैं कि उन्होंने हमारी परमिशन के बगैर नहीं डिसीजन लिया। हिमानी और उसकी फैमिली के बारे में थोड़ा बता दीजिए। अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छी लड़की है, और कब से टेनिस में है और अब क्या कर रही हैं? कोई चैम्पियनशिप में खेली हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोगों को उसकी प्रोफाइल पे ना जाके एज ए फैमिली हम लोगों ने सिर्फ उसका नेचर समझा, उसके फैमिली मोरल्स समझे कि एक्चुअल में फैमिली के अंदर संस्कार क्या है, लड़की में संस्कार क्या है, उसकी प्रोफाइल, उसके ऊपर अचीवमेंट, उसका आगे फ्यूचर क्या है, उसके पास संपत्ति क्या है, हमें उससे कोई वास्ता नहीं था। एक्चुअल में हमें जहाँ तक वास्ता था और रखना चाहिए वो यही था कि भाई उनकी परंपराएं क्या हैं, क्या वो एज ए जॉइंट फैमिली हमें एक्सेप्ट करेंगे या वो बेटी करेगी। ये चीज़ हमें समझ में आई कि हाँ, उसके आने से हमारे फैमिलीज़ में और फ़ायदा होगा, नीरज की ज़िंदगी में उसका साथ चलने से एक दूसरे को उनमें फ़ायदा होगा। बस ये हमारा काम था समझना, वो हमने समझा। क्या अब शादी का रिसेप्शन जल्द ही देखने को मिलेगा? अभी जल्दी उसको अनाउंस करेंगे, जब इंडिया में उनका आने का प्लान होगा